Hello students, welcome back to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video we will talk about concentration cells. ठीक है. So previous video में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा, उनकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है, एवरीथिंग वी स्टडीड इन डिटेल. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंसंट्रेशन सेल्स. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंसंट्रेशन सेल्स. सो कंसंट्रेशन सेल्स दे आर ऑफ टू टाइप्स. So first type of concentration cell, that is electrolyte concentration cells. So इसमें इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स में कहाँ डिफरेंस होता है. सो इन दिस सेल्स द इलेक्ट्रोड्स आर आइडेंटिकल. सो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं दे आर आइडेंटिकल बट दे आर इमर्स्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन. व्हाट डज इट मीन कि जो भी सेल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे अंडर कंसंट्रेशन सेल्स, उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो सेम टाइप ऑफ मेटल्स के होंगे. लाइक कि अगर जिंक का एनोड है तो जिंक का ही कैथोड होगा, जैसे कि अभी मैंने जिंक की ही एग्जांपल यहाँ पे ली है. लेकिन अगर उनको जब ये इन इलेक्ट्रोड्स को हम इमर्स करेंगे, सो दे आर इमर्स्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट बट देयर कंसंट्रेशन इज डिफरेंट. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि कंसंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफरेंट होगी. ठीक है. सो देखो, पहले इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस सेल को. सो जनरली हम इस सेल को रिप्रेजेंट करें, सपोज M इज एनी मेटल, सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एनायनिक फॉर्म, जो कि एनोडिक रिएक्शन है यहाँ पर. लेकिन उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है जिसमें ये मेटल इलेक्ट्रोड इमर्स किया हुआ है, लेट इट बी C1. सो नेक्स्ट जो है हमारा रिडक्शन हाफ सेल, उसमें उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन है C2. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रफली आपको छोटा सा डायग्राम बना करके एक बार बता देती हूँ. सपोज ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, इसमें ये सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया है तो उसकी कंसंट्रेशन C1 है एनोड पे. ठीक. और जैसे हम सेल बनाते हैं वैसे ही सेल बना है, और ये इलेक्ट्रोड है, इसकी कंसंट्रेशन जो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है रिडक्शन हाफ सेल में, उसकी कंसंट्रेशन है C2. सो यहाँ पर मैंने जिंक की एग्जांपल लिए तो लेट इट बी जिंक, और ये जिंक, दोनों ही जिंक के इलेक्ट्रोड है. बट द डिफरेंस इज हेयर कि जो दोनों के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है दैट इज डिफरेंट. सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द सेल दैट इज कंसंट्रेशन सेल्स. और मोर ओवर कंसंट्रेशन सेल्स दे आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट कंसंट्रेशन सेल की जो टाइप है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशंस में होगा. सो दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है. ठीक है. सो दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. यहाँ पर हमने C1 और C2 एज ए कंसंट्रेशन लिया, तो जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा तो ये कंसंट्रेशंस हमें गिवन होगी. ठीक है. नाउ लेट अस राइट द ननेस्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल, फॉर एनी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था कि हाउ टू राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. वो आप प्रीवियस वीडियोस में जा कर के देख सकते हो, नहीं तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगी. सो द नर्स्ट इक्वेशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलिटिक सेल दैट इज E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n. ठीक है. एन हेयर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ ए सेल. देन log ऑफ एनोड अपॉन concentration at the anode and concentration at the cathode. ठीक है. log of this ratio of the concentration of anode to cathode. so ये हमारे पास है नॉन्स्ट इक्वेशन. अब ये E नोट सेल जो है दैट इज द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल. सो स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल निकालने के लिए हम, आपको अगर याद होगा प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था, जब भी हम E नोट सेल निकालते थे तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, E कैथोड माइनस E नोट, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. ठीक है. सो ये माइनस. अब हमारे पास सेम इसमें कंसंट्रेशन सेल्स में मेटल ही जब हमारे पास सेम है, सपोज हम जिंक की एग्जांपल ले रहे हैं, तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट विल बी सेम, एक ही होगा. अगर उसका कैथोड पे जितना रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट होगी. सो दैट्स वाई E नोट सेल फॉर
these concentration cells that becomes zero, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स जो हैं they are of the same metal same element, so the for the same element the reduction potential that is exactly equal in their numerical value but the sign is opposite. So if we apply this equation, we put the values, obviously we will get the E naught cell 0. So here E naught cell is 0, so rest कंसंट्रेशन एट एनोड, तो एनोड पे जो कंसंट्रेशन थी वो हमने C1 यहाँ पर C1 ले ली, कैथोड की कंसंट्रेशन C2 ले ली, ठीक है। सो रेस्ट बाकी हम इसको सॉल्व करके 0 है तो ये हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059/n log C1/C2, ठीक है। सो इस माइनस साइन को ये इसको डिज़ोल्व करें तो ये कंसंट्रेशन को हम C2 को ऊपर ले लेते हैं और C1 को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। सो यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन हो गई टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन हाफ सेल की इलेक्ट्रोलाइट्स की जहाँ पर डिफरेंस है कंसंट्रेशन में, उनके लिए अगर हमें उन सेल्स के लिए ईएमएफ कैलकुलेट करनी है, सो वी कैन अप्लाई डायरेक्टली दिस फार्मूला। ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट C2 should always be greater than C1 for the working of such cells, ठीक है। जहाँ पर भी कंसंट्रेशन जो है दोनों हाफ सेल्स में अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, तो विच हाफ सेल विल बिहेव एज अ रिडक्शन हाफ सेल एंड विच विल एक्ट एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो आप इसको हमेशा याद रखना, जिस सेल में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो हमेशा ही कैथोड एक्ट करेगा, ठीक है, उसमें हमेशा ही रिडक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज कंसंट्रेशन जो है C2 यानी जो हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन ली है C2 यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक आयंस कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और आयंस की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है। सो मोर एंड मोर आयंस आर देयर, दे विल स्ट्राइक टू द इलेक्ट्रोड एंड दे विल गेट रिड्यूस। सो द सेल वेयर द concentration is more, that will always act as a reduction half cell. So this is the condition for the working of the concentration half cells, where concentration half cells when they differ from each other at the इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशंस, ठीक है। सो ये कंडीशन होगी और C2 यानी कि जिस सेल में भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइट की, वही रिडक्शन हाफ सेल बिहेव करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास related to concentration cells only. So these are the concentration cells in which electrode is reversible with respect to the केटाइन, ठीक है। रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू द केटाइन मीन टू से कि अभी पहले ये सेम मेटल जो है वो केटाइन में चेंज हो रही है, देन नेक्स्ट हाफ दूसरे रिडक्शन हाफ सेल में वही केटाइन जो है वो मेटल में रिड्यूस कर रहा है। दिस इज़ द मीनिंग। सो एक जनरल फॉर्म मैंने रिएक्शन की लिखी, ये एग्जांपल जिंक की है विच एक्ट एज अ कंसंट्रेशन हाफ सेल वेयर द कंसंट्रेशन of both the electrolytic solution in both the cells that is different. Same way this is the concentration cell for the silver, ठीक है, जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है। सो कोई भी मेटल जो है वो कंसंट्रेशन सेल बिहेव कर सकती है जब हम उनके इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को डिफर कर दें, ठीक है। सो एक यहाँ पर और बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, see this is the cell concentration half cell by taking this concentration half cell that is made by using the hydrogen electrode. See अब इसको स्टार्टिंग से ध्यान से देखना शुरू करो ज़रा। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, जो कि हमने पहले भी जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था तो सेम वे वी यूज टू राइट द सेल रिएक्शन फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमने दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करके कंसंट्रेशन सेल बनाया है। नाउ लेट्स सी वेयर दीज टू half cells they differ from each other. So see hydrogen gas at 1 atmosphere at 1 atmospheric pressure, जो इसको हम इनलेट के थ्रू जो है वो प्लेटिनम उसके प्लेट के ऊपर जो है वो प्रेशर देते हैं हाइड्रोजन का, सो दैट हाइड्रोजन गैस गेट एब्जॉर्ब ऑन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो
और जो कंसंट्रेशन है H+ आयंस की, यानी कि हम HCl के सोल्यूशन में इसको डिसॉल्व करते हैं या एज ए इलेक्ट्रोलाइट जो है वो HCl ले रहे हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन C1 है और दूसरे वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने उसकी कंसंट्रेशन क्या ली है C2। एंड सी द हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है दैट रिमेन्स सेम 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि इलेक्ट्रोड्स जो है वो सेम हो गए। हेयर प्लेटिनम इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड। सो हाइड्रोजन गैस जो है, जब हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के थ्रू इनलेट के थ्रू उसके ऊपर इंजेक्ट किया जाता है, सो देन दिस गैस गेट्स एब्जॉर्ब ऑन द platinum. So this is the same 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure. It means electrodes are same but the concentration is different. ठीक है, अब इस सेल में सेल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? देखो, 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स C2 कन्वर्टेड इनटू 2H+ आयन C1। अब ये सेल रिएक्शन हमारे पास कहाँ से आई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने आपको सेपरेटली लिख के बता दिया है कि एनोड पे मान लो ये रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू 2H+ आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड कैथोड पे 2H+ आयंस जो है हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो C2 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स they gain the 2 electrons and convert itself into hydrogen gas. So हाइड्रोजन कट हो गया, इलेक्ट्रॉन कट हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा? 2H+ आयंस एट कंसंट्रेशन C2 कन्वर्टेड इनटू 2H+ आयंस एट कंसंट्रेशन C1। ठीक है, सो सेम वे हमने ये रिएक्शन हमारे पास हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितने हो रहे हैं इस पूरी रिएक्शन में? 2। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट E0 तो ज़ीरो है ही है, E0 सेल ज़ीरो होगा ही होगा, अभी हमने पीछे देखा है। सो E सेल इज इक्वल टू -0.059/2 log concentration at anode अपॉन concentration at cathode. सो 2 मीन टू से स्क्वायर। ठीक है, कंसंट्रेशन जो भी एक स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे वो कंसंट्रेशन टर्म्स के रेज टू द पावर लिए जाते हैं। ठीक है, सो दिस स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दे आर रेज टू द पावर ऑफ देयर कंसंट्रेशन टर्म्स। फाइन, देन हमने इसको सॉल्व किया, सॉर्ट आउट किया, तो 2 कॉमन आकर के ये आ गया, 2 कैंसिल, एंड देन log H+C1 माइनस log H+C2। सो अब अगर आपको ये छोटा सा एक्सप्रेशन हमारे pH कैलकुलेट करने का याद हो, तो pH इज इक्वल टू माइनस लोगेरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ भी हमारे पास क्या बन रहा है? लोगेरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। सो इसके आगे अगर हम माइनस लगा दें तो ऑब्वियसली इसको हम pH में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ माइनस लगा दिया, तो ये माइनस लगा दिया, और यहाँ भी इसके आगे जब माइनस लगाया तो ये प्लस में होगा, तो ये प्लस में पूरी टर्म जो है वो हमने आगे ले ली और उसको किसकी फॉर्म में लिख लिया? PHC2 माइनस PHC1। अब इस इक्वेशन को इसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को pH की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि इसको ओवरऑल बोले कि अगर हमारे पास कैथोड की pH गिवन हो और कैथोड की एनोड की pH गिवन हो, then also we can calculate the E cell for the concentration cells. ठीक है, not all the concentration cells we are talking about, means we are talking about where H+ ion that is taken as the H+ ions differ from each other in their concentration terms. So here this is the very important example related to this कि when 2 hydrogen electrodes they are connected to each other to form a concentration cell. So in such type of cells, when pH is given, then also we can calculate EMF of the cell by using this equation. Fine, so this was all about the electrolyte concentration cells. So previously we talked about that there are 2 types of concentration cells. First is the electrolyte concentration cells, and then next we have electrode concentration cells. So let's see what is the difference between this electrode concentration cells, or how do they differ from the electrolyte concentration cells. So electrode concentration cells, in these cells the potential difference is developed between 2 similar electrodes of different concentration.
concentrations immersed in the same solution. So here is the difference from the previous electrolyte concentration cells कि इनमें इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिफरेंस होगा, लेकिन जो जिस सॉल्यूशन में उनको इमर्स किया गया है उन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम होगी. फाइन. सो लेट्स सी द एग्जांपल. यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. सो सपोज टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स एट डिफरेंट गैस प्रेशर्स इन द सेम सोल्यूशन ऑफ H+ आयंस. ठीक. अब देखो इसमें हमने दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स लिए हैं बट दे आर एट डिफरेंट गैस प्रेशर्स. इट मीन्स ये तो प्लेटिनम तो इनर्ट है, ये भी प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, लेकिन जो मेनली हाइड्रोजन का प्रेशर है इस इलेक्ट्रोड पे दैट इज़ P1 एंड हाइड्रोजन का प्रेशर इस वाले सेल में जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर है दैट इज़ P2. सी द कंसंट्रेशन इज़ नाउ द सेम. पहले जो हमने एग्जांपल की थी अभी उसमें कंसंट्रेशन डिफरेंट थी. ठीक है. बट हेयर द कंसंट्रेशन इज सेम बट द इलेक्ट्रोड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. और यू कैन से दे हैव डिफरेंट कंसंट्रेशंस. ठीक. सेम वे वी रोट द एनोडिक रिएक्शंस एंड कैथोडिक रिएक्शंस. देखो एनोड पे H2 that is converted into 2H plus 2 hydrogen ions, but here it is now at P1 pressure. ठीक है. So here हमने दोनों जो सिमिलर टर्म्स थी वो कट कर दी ऑपोजिट साइड से और हमारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई H2 गैस एट प्रेशर P1 एंड H2 गैस एट प्रेशर P2. ठीक है. सेम वे हमने सेल की इक्वेशन लिखी. अब इसमें ओवरऑल ये हमारे पास आ गई P2/P1. ठीक है. लेकिन अब जब भी इसका माइनस का साइन रिजॉल्व करते हैं हम, माइनस का साइन रिजॉल्व करने पे ये जो है P1 ऊपर हो गया और P2 नीचे हो गया. ठीक है. ये इसमें चेंज हो गया P1/P2 में. अब इसमें आपको ये एक्सप्रेशन अगर हम प्रीवियस अभी जो हमने किया है इलेक्ट्रोलाइट सेल उसमें उसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ हमारे पास C2/C1 था. ठीक है. बट हेयर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है दैट इज़ P1/P2 और ये प्रेशर जो है वो एनोड पे है और ये प्रेशर जो है वो कैथोड पे है. ठीक है. लेकिन इसमें ये कैथोड था और ये एनोड था. आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा. ये मैं एक्सप्रेशन ये छोटा सा मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स का. ठीक है. कि ये इसमें थोड़ा सा रिवर्स आता है. ठीक. ये आप डिफरेंस याद रखना. सो द सेल इज स्पॉन्टेनियस ओनली इफ P1 इज ग्रेटर देन P2. सो दिस इज द कंडीशन. और उसमें क्या कंडीशन थी कि C2 शुड बी ग्रेटर देन C1. ठीक है. इसी वाले सेल की बात कर रहे हैं हम. ये दोनों साइड पे मैंने आपको बता दी सो दैट यू कैन कंपेयर दिस की स्पॉन्टेनियस सेल्स इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स दे आर स्पॉन्टेनियस ओनली इफ P1 is greater than P2 and electrolyte concentration cells they are spontaneous only when the C2 is greater than C1. ठीक है. So next we have second type of electrode concentration cells. You can say second type of example of electrode concentration cells that is it is in the amalgam cells. अब two amalgams of the same metal at two different concentration. अब पहले अभी जो एग्जांपल लिया उसमें प्रेशर्स डिफरेंट थे. ठीक. बट इसमें मेटल्स दो सेम मेटल्स के एमलगम्स बनाए हैं बट द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स दैट इज डिफरेंट एट इलेक्ट्रोड लेवल and the solution of the electrolyte that is same solution same concentration solutions concentration में हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को इमर्स किया है लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में कंसंट्रेशन में वेरी करते हैं. ठीक. सेम वे मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर लिख रही हूँ इक्वेशन ई सेल की दैट इज ई सेल इज इक्वल टू 0.059/n log ऑफ C1/C2. ठीक है. ये C1/C2. अगर यही इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होता तो ये इक्वेशन थी हमारे पास C2/C1. इज आई थिंक द डिफरेंस शुड बी क्लियर टू यू.
कि ये आप डिफरेंस बड़े अच्छे से याद रखना। मैंने बहुत 2-3 बार आपको कंपेयर करके बता दिया है, ठीक है। सो अगर फिर से मैं एक बार बोल के बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स में हमारे पास अगर ये इक्वेशन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स के लिए होती तो C2 ऊपर आता और C1 नीचे आता, ठीक है। बट ये है हमारे पास इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स के लिए, तो C1/C2 एक्सप्रेशन में रहेगा, ठीक। So the next important point related to the concentration cells is that in concentration cells, as the cell operates, molar concentration of dilute solution, or you can say oxidation half cells, increases, while the concentration of concentrated solution, यानी कि जो रिडक्शन बिहेव कर रहा है, that decreases. एक्चुअली जब क्योंकि एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, तो एज द सेल स्टार्ट्स वर्किंग, तो concentration of the cations that will increase, but in the reduction half cells where the cation they accept the electrons or they gain the electron and convert it into the metallic form, convert itself into the metallic form, so that concentration decreases. So with the passage of time, the two concentrations tend to be equal. So thus at the start the EMF of, this is important point, thus at the start the EMF of the cell is maximum and gradually falls to 0. So धीरे धीरे जो है EMF कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जब कंसंट्रेशंस दोनों की इक्वल आनी शुरू हो जाती है। एज द सेल स्टार्ट्स वर्किंग, ऑपरेट जब करना शुरू होता है तो स्टार्टिंग में EMF मैक्सिमम होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। धीरे धीरे जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और रिडक्शन हाफ सेल की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ टाइम के बाद जो कंसंट्रेशंस हैं इक्वल आनी शुरू हो जाती है। सो thus it is said that at the start the EMF of the cell is maximum and gradually falls to 0, ठीक है। सो अब इसी चीज़ को हम एक्सप्रेशन में अप्लाई करते हैं। हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया, सो क्या होगा जब दोनों की कंसंट्रेशंस बराबर हो जाएंगी, यानी कि C1 शुड बी इक्वल टू C2, सो C1 C2 इक्वल होगी, तो log 1 आ गया यहाँ पर। सो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो हियर वी आर एबल टू प्रूव दैट E cell becomes 0 when both the concentrations they are equal, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद द कंसंट्रेशन, 2 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स, ठीक है, कि दोनों कंसंट्रेशन सेल्स जो हैं वो आपस में कैसे वेरी करते हैं, ठीक। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि जब हमने नर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट की थी, ठीक है, सो दैट वाज द कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर, दैट इक्वेशन कंसीडर्स द concentrations and temperatures into the consideration. So concentration और temperature को consider करके जो इफ़ेक्ट उसका concentration या temperature का EMF पे आता है उस चीज़ को वो क्लब करती है, ठीक है। तो हेयर हम एक एग्जांपल 0.059 ही लेकर के कर रहे थे। सो दैट वाज एट 298 केल्विन। सो हेयर आई वांट टू टेल यू व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, सपोज एट 0 डिग्री सेल्सियस वी आर टॉकिंग अबाउट, सो द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर, इस पूरे फैक्टर को कैलकुलेट करके, एक्सेप्ट एन भी था बट एन वॉज वेरिएबल, तो ये स्टैंडर्ड फैक्टर को कैलकुलेट करके हम ये वैल्यू यूज़ करते थे। तो मोस्टली हम 298 केल्विन पे ले रहे थे, तो हम ये वैल्यू यूज़ कर रहे थे। तो ये सारी वैल्यूज़, ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ, हम यूज़ तो यही करते हैं बिकॉज दैट इज़ मैंशनड ऑलवेज एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। सो एट 0 डिग्री इट इज़ 0.054 and at 5 degree it is 0.055, at 10 degree 0.056 and so on, ठीक है। सो हर 5 डिग्री राइज के लिए यहाँ पर एक डिजिट का चेंज आ रहा है। ऐसे आप वैल्यूज़ थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। सेम वे हियर इट इज़
35 और अगर यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस होता तो यहाँ पर 0.062 होती, ठीक है। सो इन दिस way we can say this is how the value that changes with the change in the temperature. So here maximum of the time or all the time we are taking at 298 Kelvin, but it is not like that ki all the time we should take this. If at any temperature that is at 10 degree Celsius, so we will use 0.056, ठीक है। So that's all for this video.